माँ को, और बंधा कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं जो कोई पैदा कर सके। उस माँ ने इतना कुछ हमारा किया, आज फर्ज है। कैसा फर्ज? जिस माँ के लिए अगर बेटे ने इस बात को नहीं समझा कि माँ के पास दुआओं का खजाना है, हकीकत में है, सुबह सुबह उठ के ही माँ के चरणों में प्रणाम कीजिए। उसका हाथ बेटे के सिर और पीठ पर आएगा, वो कोरा हाथ नहीं होगा, वो दुआओं का भंडार होगा। उसके आभा मंडल से, मुख से और हाथ से निकलने वाली किरणें तुम्हारे जीवन पथ को आलोकित कर देगी, रक्षा कवच बनेगी और तुम्हारे भाग्योदय में योग दूत बनेगी। इतना व्यस्त है आज का आदमी, ये कहता है मुझे फुर्सत नहीं है, मगर याद रखिए दम निकलने में 2 मिनट भी नहीं लगते, सब फुर्सत ही फुर्सत है। उससे पहले दिन के 24 घंटे होते हैं, एक समय का भोजन माँ के पास कीजिए, माँ के हाथ से कीजिए। कहा है सारणो सड़करो वो भले किए, सारणो सड़करो वो भले किए रही, और बैठनो छाया में वो भले किए रही, बसनो माया में वो भले दे रही, और जीवनो मारे आदरो वो भले जय। सच वो एक अलग चीज होती है। संध्या का वक्त हुआ है, आपने भोजन होगा, टीवी की तरफ नजरें टिकी और थोड़ी देर में सीधे बेडरूम में चले गए। वो माँ इंतजार कर रही थी, बेटा थोड़ी सी देर मेरे पास आएगा, और जब आप चले जाते हो बेडरूम में, वो माँ सोचती है छोरा थक गया होगा, कल ऑफिस से जाने पहले जरूर आएगा। और देखा उस माँ ने कि बस धनाधन ऑफिस का टाइम हुआ, आप चले गए, तो माँ ये सोचती है आज कोई जरूरी काम आ गया होगा, मगर वो माँ कभी बददुआ नहीं देती। वो माँ ही होती है जो लंबे समय तक इंतजार करती है। तो बंधुओं मैं कहना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी कि एक बार सोने से पहले, बेडरूम में जाने से पहले माँ के पास जाकर बैठिए और पूछ लीजिए इतना सा, माँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ काम है, दवा दारू ली थी अच्छी तरह से, देखिए उसके चेहरे की मुस्कान, देखिए उसके चेहरे की रौनक, और आपने बैठकर 10 मिनट उसकी पदचंपी कर दी। याद रखिए उस समय उसके हृदय से जो दुआएं निकलेगी वो आपकी जिंदगी की मुस्कान बन जाएगी। माँ बहुत बड़ा आधार बनती है जीवन का। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उनके बचपन की एक घटना बड़ी रोमांचक घटना है, प्रेरक घटना है। कहते हैं स्कूल में वे गए, एक दिन टीचर ने उन्हें बुलाया और कहा एडिसन ये एक लिफाफा दे रहा हूं, लेकर बंद लिफाफा था, और कहा तुम जाकर अपनी माँ को दे देना और माँ को यह कह देना शिक्षक ने मुझे दिया। वे लिफाफा लेकर गए और माँ को कहा माँ ये लिफाफा मेरे टीचर ने दिया है। बंधु माँ ने लिफाफा खोला, उस पत्र को पढ़ा और रोने लगी। जब माँ रोने लगी तो बेटे ने पूछा माँ इस पत्र में क्या लिखा है, तू रो क्यों रही? माँ का जवाब सुनिए। वह माँ कह रही है बेटे इस पत्र में लिखा गया है कि आपका बेटा अत्यधिक होशियार है और हमारे स्कूल का स्तर भी नीचा है और हमारे शिक्षक भी इतनी अच्छी पढ़ाई कराने वाले नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को खुद पढ़ाएं। और कहते हैं तब से माँ के पास ही वे पढ़े, माँ के पास ही सीखे और माँ के रहते रहते वो वैज्ञानिक बन गए थे। ग्रामोफोन और उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण एडिसन
ने ही किया है। बंधु, एक समय की बात, मां के गुजर जाने के कुछ समय के बाद एक दिन फुर्सत के क्षणों में उन्होंने वो अलमीरा खोला, उसमें पुरानी यादगार की चीजें देख रहे थे। अचानक वो लिफाफा नजर आया, पत्र खोला और उन्हें याद आया कि यह तो वही पत्र है जो मेरे शिक्षक ने मुझे दिया था और जिन्होंने मुझे बहुत बचपन में ही अत्यधिक होशियार घोषित कर दिया। सब याद था। पत्र खोला और पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते आश्चर्यचकित हो गए। उस पत्र में लिखा था, आपका बेटा बौद्धिक स्तर में बहुत कमजोर है, यहां हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, आप इसे स्कूल कल से ना भेजिए। वो धड़ धड़ रोने लगे, घंटों रोते रहे। उसके बाद उन्होंने डायरी निकाली और एक भावधारा को संयोजित करते हुए लिखा कि वो मेरी मां, धन्य थी मेरी मां, जिसने बौद्धिक क्षमता पर कमजोर विद्यार्थी को भी सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। मां, मैं तेरे धैर्य को प्रणाम करता हूं। मां, मैं तेरी सहनशीलता को प्रणाम करता हूं। और मां, मैं तेरी काबिलियत को प्रणाम करता हूं। सच, मां की सहनशीलता, मां का धैर्य दुनिया में मां के पास है। बंधु बहन, मां की याद जब आती है, उन व्यक्तियों को जिनका तार मां से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी छोर पर रहे, उसे पता लग जाता है। एक छोटा सा घटनाक्रम, बात उस समय की है जब फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हुआ। उस घमासान लड़ाई में बंधु और बहनों, फ्रांस के सैनिक रात को चौकीदारी कर रहे थे और उन्होंने देखा ब्रिटेन का एक सैनिक नदी के किनारे से होकर भागा जा रहा है। वे सावधान बने, ध्यान लगाया और देखा सैनिक तो शत्रु सेना का है, पीछा किया, उसे पकड़ लिया। रात का समय था। अगले दिन नेपोलियन के सामने उसको उपस्थित किया और कहा, सर, यह नदी के किनारे से भागा जा रहा था, उन्होंने भागते हुए पकड़ा। नेपोलियन ने 2 थप्पड़ उस सैनिक के लगाए और पूछा, वे क्यों भाग रहा था? बड़े इत्मीनान के साथ वो सैनिक बोला, सर, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पकड़ा गया। सर, बताना चाहता हूं, हम अपनी मां के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक मैं। बड़ा भाई मां की सेवा करता था और मां ने मुझे प्रेरित करके कहा, मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी सेवा करेगा, एक जन्मभूमि की सेवा करेगा। उसने मुझे तैयार किया, उसने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे सेना में भर्ती करवा दिया। मैं सैनिक बना और सेवा करता था। कल मुझे ज्ञात हुआ कि लंदन में वो ड्राइवर का ड्राइवरी का काम करता था, अचानक एक्सीडेंट में चल बसा। मुझे मेरी मां की याद आई। मैंने अपने अधिकारियों से छुट्टी मांगी, उन्होंने मुझे छुट्टी दी नहीं। सर, मातृभूमि की रक्षा की भावना प्रबल, मगर आज मैं हार गया। मां की ममता की भावना प्रबल हुई और मैं मां से मिलने के लिए भागा जा रहा था और बदनसीबी थी मेरी, मैं पकड़ा। और कहते हैं बंधु, नेपोलियन उस नाखुश चीज के चरणों में झुक गया और सचमुच में उसी समय कहा, सफेद फ्लेग जहाजी बेड़ा और उसे ब्रिटेन के किनारे तक छोड़कर आ जाए। बंधु, ये थी मां की ममता, ये थी मां के प्रति भावना और ये थी बच्चे की सच्ची भावना। मुझे लगता है आज के इस दौर में हमें एक बार फिर से मुड़कर देखना है और इस संदर्भ में विचार करना है कि जिस मां के आनंद
उपकार हम पर है, उस माँ के लिए हम क्या कर रहे हैं, और माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अगर लिखने बैठे तो पोथी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। आज एक छोटा सा काम करके भी व्यक्ति कहता है मैंने तेरा ये किया। याद करो रे, बचपन को याद करो, उस वक्त को जब माँ ने तुम पर कितना कितना उपकार किया था। एक बार भी कभी हिसाब मांगा कि मैंने तेरा ये किया था? अरे हिसाब की वो कोई पोथी भी नहीं रखती, वो कोई पेपर नहीं रखती, अपनी जिंदगी की सारी जोखिम बच्चे पर अवार देती है, संवार देती है बच्चे के भाग्य को। बंधु और बहनों, हम अब व्यवस्था करें, अब हम विचार करें और इस संदर्भ में चिंतन करें कि क्या हम अपने माँ बाप के सपूत बेटे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। सच वह धरोहर, वह सुरक्षा कवच जो हमें मिला है, हम समझे उस विचारधारा को, हम समझे उस भारतीय संस्कृति को, जिस संस्कृति में श्रवण जैसे लाल पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति के अंधे माँ बाप को कावड़ में बिठाकर जो तीर्थ यात्रा करवाता है। बंधु और बहनों, वह तीर्थ यात्रा श्रवण ने करवाई, मगर मैं कहना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, जड़ में श्रवण की पत्नी भी बैठी। उस पत्नी ने एक बार अपने पति से कहा कि आज माझी उदास है। क्यों? कि कुछ सहेलियां आई थी और उन्होंने सारी तीर्थ यात्रा की बातें कही कि हम वहां गए, हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं। तो माँ ने कहा हम तो जिंदगी में कभी तीर्थ यात्री बन ही नहीं सकते, मैं घर को संभालूंगी, आप माँ बाप को ले जाइए और तीर्थ करवाइए। बंधु, इतिहास साक्षी है कि तीर्थ यात्रा के दौरान ही श्रवण ने अंतिम सांस ले लिया था। माँ बाप के लिए वो पानी लेने के लिए गया और पानी भर रहा था, डब डब की आवाज हुई और कहते हैं राजा दशरथ स्वर्गेधी तीर चलाते हैं, यह सोचकर कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया है। तीर चलाने के बाद जब कनाट सुनी, वो दौड़ कर आए और देखा, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मेरे हाथ से तीर निकालते वक्त पूछा, अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? और कहते हैं श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मेरे माँ बाप दोनों वृक्ष की छाया में प्यासे बैठे हैं, मैं उनके लिए पानी ले जा रहा था, मगर अब मैं पानी नहीं ले जा पाऊंगा, बस मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिए। ये कहते कहते त्याग दिए प्राण, छोड़ दिए और अलविदा कह दिया दुनिया को। वो पानी का घड़ा लेकर राजा दशरथ जाते हैं, जहां बताया था माँ बाप दोनों इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्रवण इतनी देर कैसे कर दी, बेटे जल्दी आओ। कलेजा धक 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 हो रहा है दशरथ का, बहुत बड़ा अपराध बोध लिया रहे हैं। और पदचाप सुन करके माँ और बाप ने कहा, बेटे क्या बात है? कुछ बोला नहीं, निकट आया और पानी रखा और कुछ बोला नहीं। कहा, श्रवण बोलो तो सही, पानी लेकर आ गए हो, हुंकारा तो भरो। श्रवण हो तो हुंकारा भरे। और आखिर मन को मजबूत बना करके दशरथ ने कहा, मैं राजा दशरथ पानी लेकर आया हूं आपके लिए। तो पूछा, बेटा कहाँ है?
भरनाई आवाज में कहा, मेरे इन हाथों से अनर्थ हो गया, उसने देह त्याग कर दिया। और बंधु, उस समय वो माँ बाप कहते हैं पानी पिलाने वाला चला गया, अब पानी नहीं पीना है। रे दशरथ, आज हम दोनों माँ और बाप, आज हम दोनों अपने बेटे की याद में प्राण त्याग रहे हैं, तड़पते हुए मर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा ही दिन नसीब। और बंधु ने किया साक्षी, सच माँ बाप की सेवा करने वाले तब थे, पर रत्न गर्भा वसुंधरा आज भी कमी तो नहीं है। कहीं भी ऐसे श्रवण कुमार आज भी जिंदा है। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से मैंने भी लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, अनेक क्षेत्रों को देखा है, और ऐसे कुछ श्रवण कुमार आज भी जिंदा है जो अपने माँ के लिए, जो अपने पिता के लिए अपना जीवन भोग रहे हैं। ऐसी प्रेरणा ये है बंधु और बहनों, हम भाग्यशाली हैं, ऐसे संस्कार हमें मिले हैं, ऐसी चेतना को उद्बुद्ध करने वाले हमारे साधु साधियां मिले हैं। जरूरत है उनके प्रवचनों को सुने, सुनने तक सीमित न रखें, वो बोल जीवन के अंत तक उतरे और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे प्रयोग हो ताकि माँ बाप का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। बंधु बहनों, बताना चाहूंगी साथी व्यक्ति तरह की जो आपके सामने बैठी हैं, इन्होंने लघु सर्वतो भद्र तक प्रारंभ किया था सावन सुद 13 को, और 100 दिनों का यह तप 7 नवंबर को गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से, श्रद्धेया सद्जी प्रमुखा महाश्रवण जी की कृपा से 7 नवंबर को सानंद संपन्न होने वाला है। इन्होंने बहुत 4 पड़ाव 5 कर दिए हैं, 5वीं कड़ी के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही है। हम सब मंगल कामना कर रहे हैं, साध्वी श्री जी का तप निरंतर वर्तमान रहे। आज के इस कार्यक्रम में पूज्य श्री ने बड़ी कृपा की कृतज्ञता के साथ, और मुझे लगता है तेरापन सभा बेंगलोर में अच्छी व्यवस्था दी, और विशेषकर भाई नवनीत मूथा और जो व्यवस्थापक जुड़े महावीर आदि सबके सहयोग से केवल आप लोग यहाँ नहीं, आसपास में भी दूर दराज में भी लोगों ने देखा और लाभ लिया। तो मैं चाहूंगी सभी अपने अपने सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहे। अनंत अनंत कृतज्ञता वंदनीय साध्वी श्री जी के प्रति। ऐसा लग रहा था कि समय की घड़ी क्यों इतनी फास्ट चल रही है। हम साध्वी श्री जी को सुनना चाहते थे और इतना रस मिल रहा था, मगर साध्वी श्री जी प्यास नहीं बुझ रही है। हम चाहेंगे कि एक बार पुनः ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो और इस विषय पर आप श्री का पावन उद्बोधन हमें पुनः प्राप्त हो और हम आपको सुनते रहे। कुछ जीवन में ऐसी शिक्षाएं आपके मुख से निकले हुए शब्दों से उतारते रहे कि हम अपने व्यक्तित्व को निकालते रहे, हम अपनी संस्कृति को निकालते रहे। और इसी आशा के साथ मैं पुनः भाई शैतान सिंह जी का, भाई कांतिलाल जी राजपुरोहित, भाई मुकेश जी अग्रवाल, भाई दिलीप जी खंडेलवाल जो विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं। एक ऐसा अवसर था साध्वी श्री जी जब आचार्य प्रवर यहाँ बेंगलोर की धरा पर पधारे थे, तो एक विशेष आयोजन बेंगलोर की धरा पर परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के पावन सानिध्य में हुआ था। प्रवासी बंधुओं का एक कार्यक्रम, बहुत बड़ी उपस्थिति यहाँ के प्रवासी बंधुओं की श्री चरणों में रही और इतना बेहतरीन आयोजन हो रहा साध्वी श्री जी। आज भी उस कार्यक्रम के अनेक वीडियो हमारे सभी सधार्मिक भाई बंधु शेयर करते रहते हैं और हम समय समय पर उस कार्यक्रम की चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा अवसर आएगा साध्वी श्री जी, कोरोना का ये महाकाल पता नहीं कैसे होगा। सभी मेरे अनेक सधार्मिक भाई और प्रवासी बंधु बोलते रहते हैं कि ऐसा एक और आयोजन साध्वी श्री जी के पावन सानिध्य में इस सभा भवन के भव्य प्रांगण में होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर सब कुछ व्यवस्था अनुकूलता रही
लगी तो हम अवश्य साध्वी जी को साध्वी जी के सानिध्य में उस आयोजना कर पाएंगे। मैं आभार है तो निवेदन करना चाहूंगा महिला मंडल अध्यक्ष शांति जी सकलेचा, मैं आभार देना चाहूंगा भाई रवि जी सामरा, विनय जी बेल और इसकी संयोजना करने वाले भाई अनिल जी पोखरना, विशेष रूप से भाई निशर जी और लता जी कोचर जिन्होंने बहुत श्रम इस आयोजना हेतु किया। महिला मंडल, युवा परिषद, अनुबंध समिति, प्रोफेशनल फॉर्म और सभी संस्थाओं के प्रति साधुवाद देते हुए आभार से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा सभा अध्यक्ष महोदय से कि हमारे गांधीनगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाई शैतान सिंह जी पधारे हैं, हम उनको साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। विशेष बात है शैतान सिंह जी राजपुरोहित अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। सहज सत्संग का ये अवसर मिला और हम चाहेंगे ऐसे अवसर बार बार आपको उपलब्ध हो और आप लेते रहें। भाग्यशाली क्या बेंगलोर समाज 2019 का चातुर्मास, पूज्य श्री का यह चातुर्मास जो आज भी जन जन के मन में मुखरित हो रहा है, ऐसे गुरु के चरणों में। अध्यक्ष महोदय का साथ देंगे युवा परिषद अध्यक्ष विनोद जी मुथा और महिला मंडल अध्यक्ष शांति जी। भाई अनिल जी और ईश्वर जी भी साथ जुड़ सकते हैं। भाई मुकेश जी अग्रवाल से मेरा निवेदन। साध्वी जी ये प्रतिदिन टीवी के चैनल के माध्यम से परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का प्रवचन सुनते हैं। भाई कांतिलाल जी राजपुरोहित, अनिल जी, किरण जी, अभिषेक जी, विनय जी, आप सब लोग जुड़िए साथ। ललित जी अच्छा से भी मेरा अनुरोध है। ऋषभ जी जुड़िए आप। भाई दिलीप जी खंडेलवाल से मेरा अनुरोध, राजेंद्र जी बेल से अनुरोध है कृपया जुड़े, सुनील जी बाबेल से भी मेरा अनुरोध है, महावीर जी मेहता कृपया पधारें। अनिल जी पोखरना, किरण जी कटारिया से मेरा अनुरोध है कृपया पधारें। इस सम्मान में जुड़ेंगे भाई राजनीति दुर्गा भी जुड़ जाए। श्री केवल जी सिंधी से भी मेरा अनुरोध है। श्री चरणों में सबक से वंदना। विराजित प्रबुद्ध साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं सात के पवन श्री चरणों में सबक से वंदना। आज का विशेष प्रेरणा पाठ है हृदय स्पर्शी माँ के ऊपर हमने सुनकर आत्मसात किया। बंधुओं और बहनों, साध्वी श्री जी की जो शैली है, जो आप श्री की प्रभावना है, आधे मिनट में अपनी बात को संपन्न करूंगा। 3 दिन पहले मेरा बॉम्बे जाना हुआ और बॉम्बे वो कहते हैं फूलों की नगरी बेंगलोर है, मुंबई पैसे वालों की। किसी को
कोई तुम्हें तो लेना है जो देना है। एक व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ, सुरेश जी भाई साहब आपके यहाँ चातुर्मास लिखा है। मैंने बहुत ही फख्र के साथ, गर्व के साथ मैंने कहा, भाई साहब सर्वप्रथम तो मैं पूज्यवरों की असीम अनुकंपा से गांधीनगर 13 सभा का अध्यक्ष। फिर बाद में मैंने कहा अनिमा सिंह जी का चातुर्मास, बंधुओं गहरीलाल जी कोठारी ज्ञानगढ़ निवासी भिलवाड़ा जिले, उनकी आंखें पर उन्होंने कहा सुरेश जी 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर हम उनके व्याख्यान को श्रवण करने जाते थे। भाइयों, मैं आपको इस सभागार में एक बात कहते हुए बिल्कुल मुझे हिचकिचाहट नहीं। आज के परिवेश में, प्रासंगिक समय में व्यापारियों में एक स्पर्धा पैसा कमाने की, जिसे हम आम भाषा में क्या कह सकते हैं, सट्टा, MCX, ऐसी न जाने कितनी कितनी स्पर्धाएं चल रही है और लोगों को घर में ले जाए। साध्वी श्री जी का वक्तव्य व्यक्ति को दिशा बदल सकता है, दशा बदल सकता है। आपका एक प्रवचन मुंबई नगरी में इस विषय पर हुआ, अनेकों व्यक्तियों ने त्याग लिया था कि आज के बाद हम कभी MCX नहीं खेलेंगे, कभी सट्टा नहीं लगाएंगे। सट्टा लगाने से, MCX खेलने से कितना कितना नुकसान होता है ललित जी, आप और हम सब जानते हैं। वो स्वयं दुखी होते हैं, उनके परिवार वाले दुखी होते हैं, समाज दुखी होते हैं। ऐसे प्रवचन की जादूगर चातुर्मास में मिला है। मैं सभी वर्ग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता इस सभागार में समुपस्थितों की ओर से, मेरी ओर से, मंच की ओर से आपके श्री चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता, पूज्यवरों की असीम अनुकंपा को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं संपन्न करता हूँ। ओम आनंद। हमारे हेतु शांति जी सकलेचा, महिला मंडल अध्यक्ष। सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सभा, तेरापंथी परिषद, महिला मंडल, प्रोफेशनल फॉर्म, अनुबंध समिति, सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शांति जी सकलेचा। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। अत्र विराजित ममतामयी मां साध्वी श्री अनिमा श्री जी एवं सहवर्तिनी साथियों के चरणों में सभक्ति वंदना। सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म परिषद। मां एक ऐसा नाम जिसमें शक्ति है, त्याग है और तपस्या है। जीवन का सबसे पहला दोस्त होती है मां, और हर तरह का इंद्रधनुषी रंग होता है मां में। जब बच्चे को थोड़ी भी खरोच आ जाती है तो उठ खड़ी होती है मां। तो कहा जाता है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों बूंद मिलकर एक सागर बनता है। लेकिन हजारों दर्द को अपने भीतर छुपाने वाली होती है माँ, और कभी अपने स्वार्थ को नहीं बताती है, वह होती है माँ। तो आज की यह कार्यशाला सचमुच सबके रोंगटे खड़ा देने वाली थी कार्यशाला। सबसे पहले मैं आभार की इस कड़ी में गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यशाला की संयोजना में निर्देश बख्शाया। इसी कड़ी में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी साध्वी श्री अनिमा श्री जी के प्रति, जिन्होंने यह मार्मिक उद्बोधन हम तक पहुंचाया कि किस प्रकार हम उस मां के प्रति ऋणी हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज की आयोजना जो तेरापंथ सभा की ओर से हुई है, तो तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी दत्त और नवनीत जी मुथा, जिन्होंने इतनी सुंदर रूप से इसकी आयोजना की है। और ये हुई किस माध्यम से? आभार के धनी है फेसबुक माध्यम से, जो तेरापंथ समाज के फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और जेटिंग प्रभारी
संस्थाएं आज उपस्थित हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो सभी संस्थाओं के प्रति भी आज मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी। और इस सभा में पधारे हमारे शैतान सिंह जी, जिनका नाम किशोर जी है, तो इन्होंने महिला मंडली को भी काफी सहयोग दिया है। तो आज की इस सभा में इन्होंने 4 चांद लगाए हैं। तो पूरी टीम जो भी यहाँ पर पधारी है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और आज अनेक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण नहीं पहुंचे हैं। फिर भी हजारों व्यक्ति पूरे देश से इस कार्यशाला में सहभागी बने हैं। तो उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पुनः एक बार सादृश्य जी के प्रति, सहवर्ती साथियों के प्रति आभार कृतज्ञता। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब सुनेंगे मंगल पाठ। पूरी तन्मयता एकाग्रता के साथ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली अन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली अन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणं हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं।